Hello everyone, this is the mandible, that is the lower jaw, and it is the largest and the strongest bone of the face, and it has two parts, and actually it develops from the first pharyngeal arch, and it develops from the it has two parts, the body which is horseshoe shape and the ramus which is two. ठीक है, यानी दो रैमस हो गया और एक बॉडी हो गई. ठीक है, अब हम बात करें जो बॉडी जो कि है हॉर्सू शेप की, और जो अपना रैमस है वो क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंगुलर शेप बोल सकते हैं, उस शेप की है. अब हम बात करें किसकी, बॉडी की बात करते हैं. ठीक है, हमें पता है कि एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर में क्या होता है, ये फ्यूज़ हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर में फ्यूज़ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सिम्फाइसिस मेंटी, जो कि फेंट ग्रूव होता है. ठीक है, उस यहीं पे प्रेजेंट होता है सिम्फाइसिस मेंटाई, जो कि फेंट ग्रूव होता है. ठीक है, हमें दिखता नहीं है, बहुत लाइटली होता है. ठीक है, सिम्फाइसिस मेंटाई एक चीज़ हो गया. अब हम ऊपर से नीचे, अब पहली बात बॉडी में क्या होता है कि टू बॉर्डर एंड द टू सर्फेसिस प्रेजेंट होता है. दिस इज द अपर बॉर्डर विच इज ऑल्सो नोन एज द एल्वियोलर. ठीक है, सॉकेट, क्योंकि इसमें टिप बेयरिंग होती है, और ये जो है लोअर बॉर्डर होता है. ठीक है, यानी अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एंड इट हैज टू सर्फेस, द आउटर सर्फेस एंड दिस इज द इनर सर्फेस. ठीक है, दिस इज द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड दिस इज द इनर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, अब हम इसमें बात करें, हमें यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंसिजर स्टिप प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हो जाएगा इंसिसिव फोसा. क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इंसिसिव फोसा. और इसी इंसिसिव फोसा में अपना कौन सी मसल्स अटैच होगी, मेंटालिस मसल्स का अटैचमेंट होता है. ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोट्यूबरेंस है. यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का प्रोट्यूबरेंस है, उसको हम बोलेंगे मेंटल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस हो गया. अब वो मेंटल प्रोट्यूबरेंस के अगर हम लेटरली बात करें, इस यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्यूबरकल, उसको हम बोलते हैं मेंटल ट्यूबरकल. ठीक है, अब हम बेस की जो बात कर रहे थे, जो कि लोअर बॉर्डर बना था, उसी को हम बेस बोलते हैं. जो बेस वाला पोर्शन है, यहीं पे टू ओवल फोसा प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डेगेस्ट्रिक फोसा. वहीं पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर वैली ऑफ द डेगेस्ट्रिक मसल्स. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है. अब हम बात करें, यहाँ ये देखो साइड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मेंटल फोरामेन. यहाँ मेंटल फोरामेन से अपना मेंटल आर्टरी, नर्व्स एंड वेसल्स जाएगी. ठीक है, यानी मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स पास होगी. अब यहाँ पे ये रैमस है, दिस रैमस है. रैमस का यह है एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है, यानी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस से लेकर के जाता है मेंटल ट्यूबरकल तक एक ऑब्लिक लाइन जाता है. और इस ऑब्लिक लाइन पे अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में बक्सिनेटर मसल प्रेजेंट होता है, और ये जो मेंटल फोरामेन है उसी के जस्ट नीचे, ठीक है, दो मसल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये दो मसल्स में एक तो अपना हो जाएगा डिप्रेशर इंफीरियर, लेबाई इंफीरियोरिस एंड डिप्रेशर एंगुलाई ऑरिस, दो मसल्स का ऑरिजिन होता है. अब फिर अपना अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बक्सिनेटर मसल्स. ठीक है, ऑब्लिक लाइन पे. अब हम बात करें, ये हो गया बंद है. यहाँ पे जो ऑब्लिक लाइन थी, जो कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल से लेकर के जा रही थी अपनी मेंटल ट्यूबरकल तक. ठीक है, यहीं पे प्रेजेंट होता है बक्सिनेटर मसल, और ये मेंटल ट्यूबरकल है इंफीरियरली, यही जो ऑब्लिक लाइन है उसी के नीचे में प्रेजेंट हो जाता है टू मसल्स, जो कि हो जाएगा क्या था, डिप्रेशर लेबाई इंफीरियोरिस एंड द डिप्रेशर एंगुलाई ऑरिस. ठीक है, अब ये मेंटल फोरामेन में मेंटल आर्टरी एंड वेसल्स, नर्व्स एंड वेसल्स पास होगी. यहाँ पे मेंटालिस था. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द रैमस, जिसमें कि अपना प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या था, जेनियल था. ठीक है, यहाँ पे जेनियल ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है. तो दो होता है, मतलब दो सुपीरियर, दो इन्फीरियर. ठीक है, यहाँ पे जो सुपीरियर वाला है, यहाँ पे अपना कौन सा मसल्स का वो होता है, ग्लॉसो, क्या था, हाँ, जेनुलोग्लॉसस था. अब सुपीरियर वाले पे और नीचे वाले पे था जेनुलोहायोइड मसल्स का था. ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे, इसमें प्रेजेंट होता है माइलोहायोइड लाइन. माइलोहायोइड लाइन जाता है थर्ड मोलर ऑफ द टिप से लेकर के जेनियल ट्यूबरकल तक, और इस पे प्रेजेंट होता है माइलोहायोइड मसल्स. ठीक है, माइलोहायोइड मसल्स का अटैचमेंट होता है. अब माइलोहायोइड हो गया. अब यहीं पे प्रेजेंट होता है जो अपना माइलोहायोइड लाइन है, जो कि थर्ड मोलर से लेकर के जेनियल ट्यूबरकल तक जा रहा था, थर्ड मोलर से लेकर के जेनियल ट्यूबरकल तक जा रहा था. ठीक है, इसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड. ठीक है, सब मैंडिबुलर फोसा, उसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है. अब अबव दी, यानी वो बिलो द माइलोहायोइड लाइन था, अब अबव द माइलोहायोइड लाइन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल फोसा में सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब हम इसमें बात करें रैमस की. ठीक है, एक तो हाँ, अगर हम रैमस की पहली बात की, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, सब मैंडिबुलर फोरामेन. ठीक है, अब वही जो सब मैंडिबुलर फोरामेन है वो कहाँ तक कैनाल फॉर्म करता है और जाकर के मेंटल फोरामेन में ओपन हो जाता है. ठीक है, अब अपना जो सब मैंडिबुलर फोरामेन है उसी के जस्ट बगल में अपना प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होता है माइलोहायोइड ग्रूव प्रेजेंट होता है. ठीक है, माइलोहायोइड ग्रूव सिर्फ अपना पास हो जाएगा, माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स पास होगा. ठीक है, माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स पास होगा यहाँ पे. और जो अपना मैंडिबुलर फोरामेन जो है, ठीक है, यहाँ से अपना पास होता है इंफीरियर एल्वियोलर
नर्व्स एंड वेसल्स पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना जो है कैनाल है, उसी के जस्ट ऊपर ऐसे टंग शेप का प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं लिंगुला, ठीक है। लिंगुला प्रेजेंट होता है। अब लिंगुला पे अपना अटैचमेंट क्या होता है, अब इसका हम अटैचमेंट बता देंगे। हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो लिंगुला होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करें रैमस की, तो रैमस जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें क्या होता है, एंटीरियर बॉर्डर होता है, द अपर बॉर्डर होता है, द पोस्टीरियर बॉर्डर होता है एंड द इंफीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर इज थिन एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक। और जो अपना सुपीरियर बॉर्डर है या अपर बॉर्डर बोल रहे हैं, जो कि मतलब कर्व्ड है, उसको हम बोलते क्या है, मैंडिबुलर नॉच, ठीक है। मैंडिबुलर नॉच बोलते हैं, ठीक है। अब मैंडिबुलर नॉच से ही अपना क्या पास हो जाएगा, मैंडिबुलर नॉच से ही अपना पास हो जाएगा मैसेटर नर्व्स एंड वेसल्स पास होगा, मैसेटर नर्व्स एंड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैसेटर मसल्स का इंसर्शन होता है एक्सेप्ट द पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जो अपना ये प्रेजेंट होता है उसमें क्या क्या हो जाएगा, 4 बॉर्डर हो गए, 2 सरफेस हो गए। मत करो परेशान, पीट दूंगी अभी। लेटरल सरफेस एंड दिस इज द मीडियल सरफेस, ठीक है। लेटरल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस हो गया। लेटरल सरफेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैसेटर मसल्स का इंसर्शन हो रहा था एक्सेप्ट द पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट, क्योंकि पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट पे अपना क्या प्रेजेंट होता है, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करें मीडियल सरफेस की, ठीक है। मीडियल सरफेस यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब जो अपना इसमें क्या होता है, 2 रैमस वो प्रेजेंट होता है, प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस एंड दिस इज दी कंडोलाइड प्रोसेस। अब ये अपना जो ये प्रोसेस होता है कौन सा, कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, वो मतलब ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। अब इसी पे अपना क्या पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड अपवर्ड होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड होता है। इसी पे अपना टेम्पोरालिस मसल्स जो होता है, उसमें देखो, उसमें जो इसमें अपना टेम्पोरालिस मसल्स जो होता है, यहीं पे आकर के उसका इंसर्शन होता है। यानी कि जो टेम्पोरलिस मसल है अपना ये एपेक्स पे जाएगा, एपेक्स ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, फिर मीडियल सरफेस पे जाएगा ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस, पूरा इस पे क्या अटैच हो जाएगा, टेम्पोरलिस मसल, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो कंडोलाइज प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है, ठीक है। अपना जो हेड वाला पोर्शन है वो कवर होता है फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू से प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि किससे फ्यूज हो जाएगा, जाकर के ज्वाइंट बनाता है टेम्पोरल बोन से, तो बन जाएगा टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाएगा, ठीक है। अब इसका जो ये नेक वाला पार्ट है, ठीक है, नेक वाले पार्ट का जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे प्रेजेंट होता है टेरिगॉइड फोविया। यहाँ पे मसल्स कौन सा प्रेजेंट हो जाएगा, किस मसल का अटैचमेंट, लेटरल टेरिगॉइड मसल, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मीडियल टेरिगॉइड मसल था। कहाँ पे प्रेजेंट था, ये जो अपना माइलोहायोइड ग्रूव था उसी के जस्ट नीचे क्या था, मीडियल टेरिगॉइड। अब यहाँ वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, लेटरल टेरिगॉइड मसल। अब हम इसमें बात करें, ये हो गया सबलिंगुलर। अब अगर हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, सैलिवरी ग्लैंड 3 होती है, पैरोटिड होती है, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल होती है। जो पैरोटिड होती है वो सीरस होता है, ठीक है। पैरोटिड जो होता है वो सीरस होता है, मेरे को ले लो। पैरोटिड जो होता है वो सीरस होता है, दैट मीन्स वाटर सिक्रेशन होता है। जो सब मैंडिबुलर होता है, सब मैंडिबुलर में क्या हो जाएगा अपना, वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, माइलोहायोइड ग्लैंड के जस्ट बिलो प्रेजेंट था। अब जो सब लिंगुअल वाला जो है, लिंगुअल वाला वो किस चीज़ का, सीरस, अरे सॉरी, म्यूकस सिक्रेशन करता है। और एक चीज़ बताया भूल गए कि ये जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है, जो लोअर बॉर्डर है, इस पूरे पे प्रेजेंट होता है अपना इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल टिश्यू और प्लेटिस्मा मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेटिस्मा मसल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। और क्या था यहाँ पे, प्लेटिस्मा मसल होता है, और पूरा ये इसका जो ये अब आउटर सरफेस, इनर सरफेस पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। और हम बता रहे थे कौन सी, मिड ग्लैंड हो गई, तीनों ग्लैंड हो गई अपनी, यहाँ पे मैसेटर हो गया। अब इसमें कुछ है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनुअल, थैंक यू।